बेसिक एक्यूज के तरह उनको रखा गया है। उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका किडनी में स्टोन्स है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स उसको दिया नहीं जा रहा है, उसको क्लीन टॉयलेट एक्सेस नहीं किया जा रहा है। पुलिस के तरफ से एक तो हाराकिरी मैनर में अरेस्ट किया गया है विच इज नॉट प्रॉपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आज हम लोग बैठेंगे इस विषय में चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर हम लोग का कोशिश पूरा रहेगा कि 13 जून का पहले ताकि हम लोग उसको जेल से निकाल पाए। बोल सकते हैं कि आप लोग हाईकोर्ट मूव करेंगे? हम लोग आज बैठ के उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या करना सही रहेगा, उसके लिए वही उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी वो अलीपुर करेक्शनल विमेंस जेल में है, वहाँ किस तरह से उन्हें रखा जा रहा है, कुछ पता? जितना मेरे पास इंस्ट्रक्शन है एकदम एक बेसिक एक्यूज के तरह उनको रखा गया है, पर वहाँ पे जो इश्यूज है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका किडनी में स्टोन्स है, बेसिक नेसेसिटी जो है जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स उसको दिया नहीं जा रहा है, उसको क्लीन टॉयलेट एक्सेस नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज कोर्ट में एक तो पिटिशन दाखिल किए हैं ताकि ये सब बेसिक फैसिलिटीज उसको दिया जाए और उसका सेफ्टी सिक्योरिटी का भी एक तो ध्यान रखा जाए। तो कोर्ट ने अलीपुर करेक्शनल होम का सुपर से एक तो रिपोर्ट मांग की है विच विल बी देयर ऑन 4th, ये महीना का 4 तारीख, कल बाद परसों वो रिपोर्ट आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, कानूनी स्तर पर इसे किस तरह से देखा जाता है, क्या जायज है इस तरह से? देखिए, अरेस्ट जो है वो हाराकिरी मैनर में किया गया था, उनको 35(3) का नोटिस नहीं दिया गया था। पुलिस का कहना है कि हम लोग उनके घर में गए थे, उनका घर में हम लोग नोटिस सर्व करने जब गए थे वो घर में नहीं थी, इसीलिए हमने कोर्ट से दरखास्त किए कि उनके अगेंस्ट में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाए एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट उसको कोर्ट में पेशी किया गया था। हम लोग का यही कहना है कि 35(3) अगर आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे उनका घर जाके, तो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में उसको एफिक्स किया जा सकता है। आप उनको मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आप उनको भेज सकते थे। वो हर वक्त रेडी थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए जिस दिन वो अरेस्ट हुई थी, द फर्स्ट थिंग उसका मोबाइल और उसका लैपटॉप उन्होंने सीज किया है। उनका स्टेटमेंट भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का उसका इरादा नहीं होती, अगर वो चाहती कि हम इवेट करें, तो ये सब सीजर भी नहीं होता और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये पुलिस के तरफ से एक तो हाराकिरी मैनर में अरेस्ट किया गया है विच इज नॉट प्रॉपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ऐसा कुछ था कि शर्मिष्ठा हाइड कर रही थी, इधर से उधर जा रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल अपने घर में थी और वो गुरुग्राम में, और वो चाहती थी कि अगर हमको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आए और मेरे से कोई सवाल करे, जवाब वो देगी। वो इंटरोगेशन के लिए प्रिपेयर्ड थी। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर इसके मम्मी पापा का क्या कहना है? क्या वो जानते थे कि उनकी बेटी सोशल उनका जो कहना है कि हमारा बेटी पूरा निर्दोष है।